माह रमज़ान में ख़ास इबादत तरावी की सूरत में अदा की जाती है। जो हाफिज़ कुरान होते हैं वो तरावी पढ़ाते हैं। चूँकि आजकल बहुत से वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे हिफ्ज़ कुरान करें, तो इस तरह हर शहर में हाफिज़ों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और बावजूद कोशिश के बच्चों की जगह मस्जिद में नहीं बन पाती तरावी के लिए, तो वालिदैन परेशान होते हैं कि क्या करें। तो उसके लिए एक बेहतर हल ये है कि अगर आपका बच्चा बालिग है और हाफिज है, अगर उसकी जगह मस्जिद में नहीं बनती तो उसको अपने घर में तरावी के लिए खड़ा कर दें। समाअत के लिए एक दूसरा बच्चा ले लें मदरसे से, बच्चे के पीछे आप खुद भी तरावी पढ़ें ताकि बच्चे का कुरान मजीद तरावी में सुनाने का सिलसिला ये बरकरार रहे। इसके कई फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि बच्चे को कुरान मजीद याद रहेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि घर में कुरान मजीद की बरकतें नाजिल होंगी, मुकम्मल कुरान मजीद घर में होगा। तीसरा फायदा ये होगा कि घर के मर्दों के साथ साथ घर की खवातीन भी तरावी में शामिल होना चाहें तो वो भी जमात के साथ पीछे खड़े होकर तरावी पढ़ सकती हैं। तो इस तरह इसकी बरकतें ही बरकतें हैं। तो जिन वालिदैन को ये परेशानी है कि हमारे बच्चों के लिए तरावी की जगह नहीं बन रही, तो उनके लिए ये मशवरा है कि वो अपने घर में कोई एक कमरा खास कर लें, ड्राइंग रूम है या कोई भी कमरा है, तो वहाँ बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए तरावी का एहतमाम करें ताकि वो मुकम्मल कुरान मजीद तरावी में पढ़ाए। कभी मौका मिले, कोई जगह बन जाए किसी मस्जिद में तो अच्छी बात है, वरना उसका नागा ना कराएं ये सोचकर कि मस्जिद में जगह नहीं बनी। और फिर घर अगर मस्जिद के करीब है तो फिर उसमें इशा की नमाज मस्जिद में आकर बाद जमात अदा करें, उसके बाद फिर तरावी जो है वो घर में अदा कर ली जाए और वितर भी फिर बाद में घर में पढ़े जा सकते हैं, उसमें कोई मुजायका नहीं है। और अगर घर दूर है मस्जिद से तो फिर उसमें अगर आप जमात घर में कराना चाहें ईशा की वो करा सकते हैं, लेकिन ईशा की जमात के लिए बेहतर सूरत यही है कि मस्जिद में नमाज अदा की जाए ईशा की, उसके बाद फिर घर में जाकर बाद जमात तरावी अदा की जा सकती है। उसके लिए एक वक्त खास कर लिया जाए। मिसाल के तौर पे माह रमजान में ईशा की नमाज 8 बजे होनी है तो तरावी का वक्त मुकर्रर कर लिया जाए 8:15 बजे कि भाई 8:15 बजे तरावी शुरू हो जाएगी या 8:20 पे तरावी शुरू हो जाएगी, तो कोई कहीं से भी ईशा की नमाज पढ़ के वहां पहुंच जाए और वो तरावी में शामिल हो जाए। तो इस तरीके से अगर आपने अपने बच्चों को हाफिज बनाया है तो उनको जाया ना करें, उनको मंजिल याद कराएं। तरावी की जगह कहीं नहीं बन रही तो उनको घरों में अपने उनका इंतजाम करें, घरों में उन्हें तरावी पढ़ाएं ताकि कुरानी मजीद की बरकतें घरों में भी हासिल हो।